प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। चाय चलती है। बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था। ये तथ्य इतिहास में कोई झुठला नहीं सकता। बाबर का महिमा मंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जब ये आगे पीछे बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी तो कार्यसेवकों ने एक बड़ा नारा देने का काम किया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। और बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है। कोई ऐसा योगदान नहीं जिसे याद किया जाए। जो इस प्रकार का महिमा मंडन करते हैं वो सिर्फ तुष्टिकरण की पार्टी का है। तो ये माना जाए कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद इस तरह के भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को हम जोड़ने का काम करते हैं। रामपुर वकील मर्डर मामला, वकील हत्या का सामने आया। सीसीटीवी में दिख रहा है दोनों में झड़प, फिर चली गोली। वीडियो हुआ वायरल। संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियनों का भारत बंद, नए लेबर कोड को और यूएस को दिल पर लेकर के देश भर में दिख रहा है बंद का असर। राहुल गांधी का मजदूर किसानों के समर्थन में नए पोस्ट वाले 4 श्रम कानून छीन लेंगे अधिकार। राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने फिर टेके घुटने, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला लिया वापस, फिर से बैकफुट पर आया बीजेपी। बिहार विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी का धरना प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर साधा निशाना, कहा कि राज्य के असुरक्षित महिलाएं हैं और सरकार हो गई है बहरी। महाराष्ट्र के अजित पवार के विमान हादसे को लेकर के संजय राउत का बयान, कहा कि सभी एजेंसियां बीजेपी के कब्जे में, तो कैसे होगी निष्पक्ष जांच। विशेषाधिकार हनन पर डिम्पल यादव का बयान, राहुल गांधी के समर्थन में उन्होंने दिया बयान, बोला कि ट्रेड डील से बहकावे के लिए की जा रही है ऐसी बातें, सरकार पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक और सीएम नीतीश के बीच हुई तीखा बहस। भाई वीरेंद्र ने कहा कि दवा समय से खा लीजिए, मचा हड़कंप। पूर्व आर्मी चीफ नरवरी किताब लीक मामले में पुलिस का पूछताछ और जुटी पुलिस। तेजस्वी यादव का बीजेपी सरकार पर तंज, कहा कि अब तक 93,000 स्कूलें हो चुकी हैं बंद, क्या यही है स्कूली शिक्षा, यही है मुद्दे, आरजेडी पर किया वार। बांग्लादेश में वोटिंग जारी, यूनुस सरकार बोले आज आजादी जैसा अनुभव हो रहा।
कनाडा पर टैरिफ के खिलाफ अमेरिका संसद में वोटिंग जारी। ट्रंप की धमकी के बीच सांसदों ने दिया समर्थन। 219 के मुकाबले 211 से में हुआ पारित। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बैठक। ईरान पर हमले को लेकर के नहीं बनी सहमति। ट्रंप बोले बैठक अच्छी रही लेकिन फैसला नहीं हुआ। ट्रंप के सहायक पाल कपूर का बयान। कहा कि चीन को रोकने के लिए भारत का साथ जरूरी। तेहरान ने अमेरिका को दिया चैलेंज। कहा कि ईरान अमेरिका के लिए नहीं झुकेगा। बढ़ी तनाव। भारत के साथ एफटीए से ब्रिटेन का होगा बड़ा फायदा। निवेश और व्यापार बढ़ाने में होगा सहायक। विपक्ष ने समझौते पर उठाया सवाल। रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलने को तैयार। बोले कि हमारा ट्रॉफी जीतना मकसद। रामपाल यादव चेक बाउंस के हुए सुनवाई। बॉलीवुड की हस्तियों को मिल रहा है लगातार धमकी। सीएम ने बुलाई बैठक। सीएम बोले धमकियां देने वालों को पुलिस तुरंत करेगी ढूंढने का काम।